जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने जा रहे हैं अपन राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का प्रश्न चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न हमेशा आता है। एकीकरण में या तो चरण पूछ लेगा, या राजधानी पूछ लेगा, या उसकी डेट पूछ लेगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ और राजस्थान का एकीकरण बड़े मज़े के साथ पढ़ना। इस ट्रिक के माध्यम से आपको राजस्थान का एकीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? तो इसमें लगा था 8 वर्ष और 7 माह और 14 दिन। कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये तो एकीकरण का। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान के। जैसे एकीकरण के 7 चरण है, तो 7 चरणों के नाम किस प्रकार से याद करने हैं? इन नाम को याद करने की एक शानदार ट्रिक है। एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस कहाँ आ गई? राजस्थान आ गई। इस ट्रिक से अपन राजस्थान के 7 चरण हैं उनके नाम आसानी से याद रख कर सकते हैं। जैसे देखो, एमपी से यानी कि एम का मतलब मत्स्य संघ, तो पहले चरण का क्या नाम हो गया? मत्स्य संघ। पी यानी कि पूर्व राजस्थान। पी से क्या बनेगा? पूर्व राजस्थान। तो दूसरे चरण का क्या नाम हुआ? पूर्व राजस्थान। और से संयुक्त राजस्थान। तो तीसरे चरण का क्या नाम हुआ? संयुक्त राजस्थान। ब है लेकिन आप समझ लेना यहाँ वृहत राजस्थान। तो चौथे चरण का क्या नाम हुआ? वृहत राजस्थान। स यानी कि स से क्या बना? संयुक्त वृहत राजस्थान। चौथे चरण का क्या नाम है? संयुक्त वृहत राजस्थान। छठे चरण का नाम राजस्थान। ये देखो, राजस्थान संघ। छठे चरण का क्या नाम हुआ? राजस्थान संघ। और अंतिम वर्तमान राजस्थान। जो आज वर्तमान में जो राजस्थान अपन देख रहे हैं वो वर्तमान राजस्थान 7वें चरण पर बनकर कंप्लीट हुआ था। अब प्रश्न आता है इनकी डेट को कैसे याद रखा जाए। इनके डेट को याद कैसे रखना है? एक मोबाइल नंबर है, एक उसको आप याद रख सकते हो। देखो, मोबाइल नंबर को याद रखना आपको। मोबाइल नंबर है इस प्रकार, देखो 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। इस मोबाइल नंबर को याद रख के अपन राजस्थान के जितने भी चरण हैं उनकी डेट आसानी से याद कर सकते हैं। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। अब इनको अपन 7वें चरणों में डिनोट कर देंगे। जिस सबसे पहले चरण में क्या हुआ? 18। फिर दूसरे चरण में यहाँ क्या रहा है? 25 25 लिख दो। तीसरे में क्या रहा है? वापस 18। चौथे में क्या रहा है? 23। पांचवे में क्या रहा है? 15। और छठे में 26 और लास्ट में 1। अब ये तो डेट हो गई। अब ये समझ में नहीं आता जनवरी कहाँ है, फरवरी में है, अप्रैल में। उनकी भी एक मजेदार ट्रिक है, उससे आप आसानी से याद कर सकते हो। इसको मिटा देता हूं मैं। 18 25 18 23 15 26 1। अब इनको कैसे याद करना? जैसे मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। क्या करना है? मामा अम्मा मंजन करो। अब इनको एक एक को याद लगा देंगे। यानी कि माँ से क्या बन जाएगा? मार्च। क्या बन जाएगा? मार्च। वापस डबल मार है, इससे क्या बन जाएगा? मार्च। मार्च। और वापस क्या आ रहा है? ए। तो ऐसे अप्रैल। क्या बन जाएगा? अप्रैल। और वापस मार है, तो माँ से मार्च। क्या बन जाएगा? मार्च। अब आगे देखो, वापस क्या रहा है? मई। मैं, तो मैं से क्या बन जाएगा? मई। आगे देखो और क्या रहा है? जैसे क्या बन जाएगा? जनवरी। जनवरी। क्या बन जाएगा? जनवरी। और आगे क्या रहा है? न, तो न से बन जाएगा नवंबर। नवंबर। तो याद हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान के 7 चरण याद हो गए, सभी के डेट याद हो गई, और ये कब है वो भी याद हो गई। अब आगे जैसे अब 1948 है, 49 है, कैसे याद करेंगे? जैसे 7वें चरण है, तो सबसे पहले इनके नीचे सभी 7 में क्या लिखना है? 19 19। आगे लिख दो 19 19। सभी में लिखना है 19 19। अब सभी में आगे 19 19 तो आ गया। अब आगे क्या आएगा? आगे देखो 3 बार तो क्या लिखना है? 48। 3 बार क्या लिखना है? 48। और 2 बार क्या लिखना है? 49। कितना लिखना है? 49। फिर एक बार लिखो 26 50। क्या लिखना है? 50। और फिर लिख देना 56।
अब आसानी से याद हो गया होगा। सभी में आगे 19 लिखने, फिर बाद में 3 बार 48, इसे उल्टी गिनती चालू करो, 3 फिर 2 फिर 1। 3 बार तो क्या लिखना है 48, 2 बार क्या लिखना है 49, और 1 बार क्या लिखना है एक बार 50 और 1 बार 56। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन यहां तक वापस दोहराता हूं मैं। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। 7 चरणों का नाम क्या है? इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। एमपी से बस कहाँ आ गए? राजस्थान आ गए। यानी कि मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। जो अभी वर्तमान में राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान। अब इनकी डेट 18, 25, 18, 23, 15, 26, 1। फिर बाद में डेट कैसे याद करो? मामा अम्मा मंजन करो। यानी कि मार्च अप्रैल और वापस मार्च मई जनवरी नवंबर। 1903 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। अब आगे देखो, अब मत्स्य संघ में कुल कितने रियासतें थी? कितने रियासतें थी? इसमें 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था। कितने रियासतों का संघ बना था ये? 4। अब 4 को आसानी से याद रख सकते हो। ABCD आती कि नहीं आती? ABCD। अब ABCD से अपन 4 इनमें जो रियासतें हैं उनको आसानी से याद रख सकते हैं। ए से क्या बन जाएगा? अलवर। क्या बन जाएगा? अलवर। बी से भरतपुर, और सी से करौली, और डी से धौलपुर। तो ये 4 रियासतें भी याद हो गई ABCD से, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब इनमें राजधानी कौन सी थी? तो अलवर को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। अब राजधानी बना दिया इसको। अब एक तो हुआ करता था राज प्रमुख, एक प्रधानमंत्री। तो राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो अच्छा, राजस्थान में एकीकरण के समय जितने भी प्रधानमंत्री बने उनकी एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। सो गो माही, यानी कि प्रथम चरण मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? सो से यानी शोभाराम कुमावत। और पूर्व राजस्थान के कौन थे? इसका आगे अपन देख लेंगे, अभी इसका देखते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। और इसकी राजधानी कहाँ थी? अलवर। और इसका राज प्रमुख कौन था? तो धौलपुर के महाराजा थे उसमें उदयपान सिंह। उदयपान सिंह धौलपुर के महाराजा थे। वो क्या थे? इस मत्स्य संघ के राज प्रमुख। और अलवर को राजधानी बनाया गया था। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे। और इसका उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? भरतपुर दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था। अब पढ़ेंगे अपन पूर्व राजस्थान। अब पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? पूर्व राजस्थान में कुल 9 रियासतों का एकीकरण किया गया था। कितनी रियासतों का? 9 का। अब 9 रियासतें कौन कौन सी थी उनको एक ट्रिक के माध्यम से अपन आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे बाबू जाड़ू कीको प्रसाटो। बाबू जाड़ू कीको प्रसाटो, ये दूसरे चरण में यानी कि पूर्व राजस्थान में जितने भी रियासतें थी, यानी कि इसमें 9 रियासतें थी, उनको आसानी से याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। बाबू जाड़ू कीको प्रसाटो, यानी कि बात से बन जाएगा बांसवाड़ा, और बूंद से बन जाएगा बूंदी, और जा से बन जाएगा झालावाड़, और डू से बन जाएगा डूंगरपुर, और किस से बन जाएगा किशनगढ़, और को से बन जाएगा कोटा, और प से बन जाएगा प्रतापगढ़, और सा से शाहपुरा, और टो से बन जाएगा टॉक। तो 9 रियासतें याद हुई कि नहीं हुई? बाबू जाड़ो कीको प्रसाटो, यानी कि बांसवाड़ा, बूंदी, और झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा और प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक,
या ऐसे भी याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अपन 3 रियासतें थी हाडोती की। हाडोती में कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कि कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 तो उस समय बना ही नहीं था। तो हाडोती की कितनी हो गई, 3। कोटा, बूंदी, झालावाड़। और वागड़, वागड़ में कितनी थी, वागड़ की देखो, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो ये 3 तो इधर की हो गई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वागड़ की हो गई। फिर इधर एकमात्र मुस्लिम रियासत जो टोंक थी, और सबसे छोटी शाहपुरा। और कौन सी बची अब, किशनगढ़। किशनगढ़ जो अजमेर में थे। इन रियासतों को याद रख सकते हैं अपन। अब इनमें से राजधानी किसे बनाया गया, तो राजधानी बनाया गया अपने कोटा को। कोटा को पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसको बनाया गया, कोटा को राजधानी बना दिया। अब प्रधानमंत्री कौन था, अपने वो ट्रिक पढ़ी थी, सो गो माई गो, यानी कि गोकुल लाल सभा को, गोकुल गोकुल लाल असवा। गोकुल लाल असवा को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री। और राज प्रमुख किसे बनाया गया, जो कोटा को राजधानी बनाया गया वहां का शासक थे भीम सिंह। भीम सिंह को क्या बनाया गया, राज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख भी बनाया गया। तो बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह, तो उन्हें क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख। और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन कोटा में हुआ। और अपन जैसे उद्घाटन करता कौन थे, तो मत्स्य संघ के भी एनवी गौडगिल थे, और पूर्व राजस्थान संघ के भी एनवी गौडगिल थे। अब पढ़ते हैं, अब देखो संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी, तो 9 रियासतें तो हो ही गई। तो 9+1, 9+1 यानी कि बराबर 10। यानी कि इसमें पूर्व राजस्थान है, इसका ये का ये रहेगा, और इसमें क्या जुड़ जाएगी, एक रियासत जुड़ जाएगी। एक रियासत मेवाड़, कौन सी जुड़ जाएगी, मेवाड़, यानी कि मेवाड़ की उदयपुर रियासत जुड़ जाएगी। अब उदयपुर के महाराणा कौन थे उस समय, महाराणा भूपाल सिंह थे। कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह। तो महाराणा भूपाल सिंह, तो इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया, इसकी राजधानी उदयपुर में बना दी गई। और इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो उदयपुर का जो महाराणा था भूपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया। प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री कौन था, तो यानी कि माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब चौथे में देखो, वृहत राजस्थान, 23 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। अब इसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था। 4 बड़ी रियासतें, ट्रिपल जे, जे 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 बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था। अब 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था। अब इनमें समस्या है, जैसे अब इसका राज प्रमुख किसे बनाए गए। अब जब उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, उन्होंने शर्तें रखी गई थी, अब किसी भी रियासत को मिला वो राज प्रमुख मैं ही रहूँगा, यानी कि वो सर्वा थे। उसमें सबसे प्राचीन रियासत, सबसे शक्तिशाली रियासत मेवाड़ हुआ करती थी, उसके महाराणा थे महाराणा भूपाल सिंह। तो अब जयपुर को तो राजधानी बना दिया गया। इसमें राजधानी किसे बनाया गया, वृहत राजस्थान में जयपुर को तो राजधानी बना दिया गया। और राज प्रमुख किसे बनाया गया, जो जयपुर के महाराजा थे उसमें मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड को महाराजा प्रमुख बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री किसे बना दिया, लास्ट में अपने ट्रिक बड़े थे, सो गो मा ही, यानी कि हीरा लाल शास्त्री को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई, जयपुर की। जयपुर राजधानी कितने बार बन गई, 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर, यानी वो कछवा वंश की राजधानी थी उस समय। फिर बाद में अपने 23 मार्च 1949 को भी राजधानी बनती है, जबकि विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बना दिया गया था। हालांकि उस समय राजधानी को लेकर अजमेर, जिसे प्राचीन समय से अजमेर जो अपने राजस्थान का केंद्र था, अपन कहते हैं अजमेर को हृदय, राजस्थान का हृदय बिल्कुल सेंटर में, तो इसलिए फिर ये भी बात आई थी अब अजमेर को राजधानी बना दिया जाए। तो अजमेर में उस समय इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, इसलिए राजधानी जयपुर ही बनाई थी। तो अब एक और है 23 मार्च,
अब राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतें थी उनका विलय हुआ था, इसलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा, ठीक है ना। अब 15 मई पांचवा चरण। अब यहां तक तो हो ही गया। कितने रियासतें हो गई? यहाँ 10 तो यहाँ हो गई, 10 में फिर 4 और मिल गई, कितने हो गई? 14 हो गई। 14 रियासतें तो ये है। और देखो पहले चरण में अपने पढ़ी थी मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की उसमें 4 रियासतें थी, तो 14 + 4 कितने हो गई? 18। 14 रियासतें वो हो गई। अब 4 मत्स्य संघ को किसमें शामिल किया गया? 5वें चरण में, यानी कि 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया। अब मत्स्य संघ को भी शामिल किस प्रकार किया गया? जो उनमें धौलपुर और करौली रियासत थी वो भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाह रही थी, लेकिन अंतिम रूप से वहाँ की जनताओं में सर्वेक्षण करवाया गया तो वहाँ की जनता राजस्थान में मिलने के लिए तैयार हो गई थी। तो इसको एक समिति का गठन किया गया। फिर उस समिति के अनुसार इसमें राजस्थान में विलय किया गया था। शंकर देव राय समिति का गठन करके मत्स्य संघ को राजस्थान में इसमें 5वें चरण में शामिल करके इसको वृहत्तर राजस्थान नाम दिया गया 15 मई 1949 को। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। राजधानी वहीं के वही रहेगी, जयपुर। महाराजा वो थे जो राज प्रमुख वही थे। और एकमात्र एकीकरण में और राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख। अब राज प्रमुख तो है ही है, लेकिन एक नया पद और लाना पड़ा। किसके लिए? महाराणा भूपाल सिंह के लिए महाराज प्रमुख का पद और से सृजित किया गया। अब राजस्थान संघ छठा चरण। अब छठा चरण में ये जितने भी रियासत हैं उनको भी शामिल किया गया, प्लस इसमें 18 रियासत प्लस सिरोही को शामिल किया गया। किसको? सिरोही को। अब ध्यान देना, सिरोही को कैसे शामिल किया गया? सिरोही के 2 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सिरोही को इसमें शामिल कर दिया गया था। जैसे आबू व देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को छठे चरण में शामिल कर दिया गया। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। राजस्थान की राजधानी जो अभी वर्तमान में जयपुर है, इसको विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को राजधानी का दर्जा दे दिया गया। और अब देखो 1 नवंबर 1956 को ये जितने भी रियासतें थी इनका एकीकरण हो चुका है। अब लास्ट में अपने अजमेर मेरवाड़ा और जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, और वहाँ का जो क्षेत्र बचा हुआ आबू प्लस देलवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा आबू प्लस देलवाड़ा इसको भी शामिल कर लिया गया 7वें चरण में। और ध्यान देना यहाँ एक अपने झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज। झालावाड़ का कौन सा क्षेत्र था? सिरोंज को तो मिला दिया गया एमपी में। कहाँ मिला दिया गया? एमपी में। और एमपी का एक सुनेल टप्पा सिरोंज को एमपी को दे दिया गया और सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसमें समय लगा था। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें।